आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के संदर्भ में उपमा कालिदासस्य उक्ति की समीक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार लोक में सौंदर्य की अभिवृद्धि के लिए आभूषण अपेक्षित है, उसी प्रकार कविता कामनी को आकर्षक और भावस्पर्शी बनाने के लिए भी अलंकारों की आवश्यकता होती है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति भी इसी तथ्य का प्रकाशन करती है। अलम करोति इति। अलंकार की इसी अर्थवत्ता के कारण आचार्यों ने अपने काव्य लक्षणों में उसे समुचित स्थान दिया है। कालिदास की रचनाओं में रस का प्राधान्य होते हुए भी गुणालंकारों को समुचित स्थान दिया गया है। कालिदास वस्तुतः अलंकारवादी कवि नहीं है, अपितु रससिद्ध कवि है। रससिद्ध कवि होने के कारण शब्दालंकारों का प्रयोग बहुत ही कम किया है। अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि शब्दालंकार उनके काव्य में अनायास ही आ गए हैं। अर्थालंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, अप्रस्तुत प्रशंसा, अतिशयोक्ति आदि पर उनका ध्यान अधिक केंद्रित रहा है। किंतु उपमा अलंकार के कारण उनकी कीर्ति कौमुदी दिग्दिगंत में व्याप्त हो रही है। उनकी उपमा का वैशिष्ट्य परिलक्षित करके सहृदय समीक्षकों में उपमा कालिदासस्य सूक्ति अति प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतल में उपमानों का भंडार ही है। कालिदास की सभी उपमाएं प्रसंगानुकूल और उनमें यथार्थता होती है। हस्तिनापुर जाते समय ऋषि कुमारों के बीच शकुंतला ऐसी ज्ञात होती है मानो पीले पत्तों के बीच नवीन किसलय उद्भूत हुआ हो। का स्विद्वंठुनवती नाति परिपुष्ट शरीर लावण्य मध्य तपोधनानाम किसलय में पांडु पत्राणाम। इसी प्रकार उसकी अधर लालिमा किसलय राग के समान है। भुजाएं कोमल शाखाओं जैसी है और प्रत्येक अंग में लता कुसुम सदृश यौवन व्याप्त है। अधरः किसलय राग कोमल विटपानुकारुणौ बाहु कुसुमविलोभनीयं यौवनमंगेषु सनद्धम। गर्भवती शकुंतला की तुलना अग्नि गर्भ शमी से की गई है। दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधाना भूतये भुवः अवेहि तनया ब्रह्मा अग्निगर्भा शमीमेव। कालिदास ने प्रकृति के उपमानों को लेकर सौंदर्य का मूर्तिमान और आकर्षक स्वरूप प्रस्तुत किया है। कण्व के आश्रम में शकुंतला के अप्रतिम एवं अनवद्य सौंदर्य को देखकर राजा दुष्यंत अपना हृदयगत उद्गार इस प्रकार प्रकट करते हैं। अनाग्रहतम पुष्पम किसलयमलूनम करुरुहे रनाविद्यम रत्नम मधु नवमनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमिव च तद्रूपमनघम न जाते भोक्तारम कमहि समुपस्थास्यति विधि। मानव मन की सूक्ष्म भावनाओं का अपने औपम विधान द्वारा कालिदास ने बड़े सुंदर ढंग से उद्घाटन किया है। अपनी प्रेयसी
शकुंतला के प्रति उद्भूत भावनाओं के साथ कर्तव्यवश उसको छोड़कर जाते हुए राजा दुष्यंत के हृदय में जो एक अंतर्द्वंद होता है, उसका औपम्य के द्वारा यथार्थ प्रकाशन कितना मोहक है। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चात् संस्तुतं चेतः चीनान् सुखमिव केतो प्रतिवातं नियमानस्य। कालिदास की उपमाओं में औचित्य का निर्वाह हुआ है। वे देश काल पात्र की समस्त अवस्थाओं के अनुरूप काव्य के प्रत्येक शब्द में अर्थ भर देने में बेजोड़ है। शाकुंतल के चतुर्थ अंक में शकुंतला के गांधर्व विवाह का ज्ञान हो जाने पर उनका यह कथन इस बात का प्रमाण है। दिष्टया धूमा कुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता। यहाँ पर आश्रम पालिता शकुंतला धूमा कुलित दृष्टि याज्ञिक की आहुति है और राजा दुष्यंत यज्ञीय अग्नि दुष्यंत सुशिष्य के समान है और शकुंतला उसको सौंपी गई विद्या के समान। तपोवन जैसे स्थान में दुष्यंत और शकुंतला क्रमशः यज्ञ अग्नि सुशिष्य तथा हविष्य एवं विद्या से भिन्न क्या हो सकते हैं। इसी प्रकार संग्रह की निम्नांकित उक्ति में भी औचित्य का भाव दृष्टिगत होता है। दुष्यंत की दृष्टि में जो शकुंतला अनाग्रहत पुष्प थी, वही सौंग्रव की दृष्टि में मूर्ति मति सक्रिय हो जाती है। तुम अहर्ताम प्राग्रसरः स्मृतो असीन शकुंतला मूर्ति मति च सक्रिया। शाकुंतल के चतुर्थ अंक में पितृवियोग से विकल होकर शकुंतला पिता कण्व से कहती है कि पिता से वियुक्त होकर वह कैसे जीवन धारण करेगी। तो उसको समझाते हुए कण्व कहते हैं, तनयम चिरात प्राचीवार्कम प्रसूय च पावनम मम विरहजाम न तुम त्वत्से शुचम गणयिष्यसि। यहाँ पर जिस भरत के नाम पर यह भारत देश कहलाया, उस पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्राचीवार्कम प्रसूय, इस औपम्य विधान में कितना विराट तत्व छिपा हुआ है। कालिदास ने औपम्य विधान में उपमाओं का चयन इतने व्यापक क्षेत्र से किया है कि उनकी उपमाओं का जगत विशाल हो गया है। आकाश पाताल पशु पक्षी वन उपवन लोक शास्त्र सभी क्षेत्रों में उन्होंने आवश्यकता अनुसार उपमाओं का चयन करके अपनी उपमाओं को सर्वव्यापी बनाया है। उनकी उपमाओं में यथार्थता, सरसता, विविधता, औचित्य तथा मार्मिकता के दर्शन होते हैं। साथ ही ये उपमाएं भावानुकूल श्लेष की जटिलता से रहित, अनूठी एवं विषयानुकूल है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि उपमा के क्षेत्र में कालिदास अनुपम है।